जितने भी हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर है प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन। क्लास 5 से स्टार्ट करिए या 6 से स्टार्ट करिए, 1 से 5 तक मत करिए, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन पहला चैप्टर होना चाहिए। गुड गवर्नेंस दूसरा होना चाहिए। उद्यमशीलता तीसरा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे चैप्टर्स बनाए, अभी भी वही चैप्टर चल रहे हैं। तो ये जब चैप्टर होगा प्रोसेस, तब वो सुनो यार प्रोसेस ऑफ, इसका मतलब मेरे पापा गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ। वो जो उस पट्टी में रहता है उसके पापा यार अमीर हैं, गाड़ी भी है, बाइक भी है, यार वो भी अमीर हो जाएगा, मेरी उम्र का ही है, वो अमीर हो जाएगा। ओ हो, अरे यार ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन तो बड़ा खतरनाक चीज है। वंचितता का चक्र, वो बच्चों में सब रट जाएंगे, वंचितता का चक्र, वंचितता का चक्र, वंचितता का चक्र। तब उनको समझ में आएगा कि यार ये तो हमारी, अरे बाप रे मेरा भी बच्चा होगा। छठी टीम सबको इतना समझ में आता है कि हमारा भी बच्चा होगा, क्योंकि वो बातचीत में टोन में निकलने लगता है। ठीक है, भले बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो, लेकिन वो एक, क्योंकि सोसाइटी को देख करके जहां से तो 6 साल मतलब 11-12 साल की उम्र हो गई, ठीक है, और वो सारी बातें आने लगती हैं। जैसे अभी मेरी बेटी ने, जो गांव में मेरे भाई की, तो मेरी बेटी से उसने फोन पे बात की, तो मैं अभी अभी हिंदू का कंटेंट कर रहा था, तो उसने बोला कि दीदी नमस्ते, तो इसने कहा खुश रहो बेटा। इसकी उम्र कितनी 10 साल। तो ये चीजें एक मेरे दिमाग में अभी क्लिक की कि ये एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। तो बड़ा इशू है, बहुत गहरा इशू है। सच बता रहा हूँ, चुनाव हो जाएंगे, आपके खाते में 1 लाख आ जाएंगे, अच्छी बात है, या नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो ये सुंदर, जिन बच्चों को आप मोहब्बत करते हैं, जिन बच्चों को आप प्रेम करते हैं, अभी मेरी लाइनें अगर उन लोगों तक पहुंचे तो शायद इसको समझ पाए, लेकिन पहुंचेगी नहीं, रह जाएगी वही नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी यूपीएससी के चुनिंदा बच्चों के आसपास। आप सोचिए कि उनको ये समझना होगा कि ये जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हारे एक वोट से उन बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा, कि वो जब मुंबई में जाके मजदूर बने, क्योंकि दिस इज द फैक्ट, बुरा मत मानिएगा इसको, कि गरीब के घर में विद्वान पैदा होते हैं, बाबा साहब उसका उदाहरण है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ अपवाद भगवान भर के भेजते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। सचिन के भाई ने ही सचिन को के क्रिकेट के करियर में अपना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन सचिन में और उनके भाई में क्या, अजीत भी तो कभी मन में रहा होगा ना, हम भी सचिन बने, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी। तो वो एक्सेप्शनल अगर आप छोड़ दीजिए, आलोचना करने के लिए किसी की भी आलोचना करने, अरे तुमने क्या बोला, गरीबों के बच्चे हो रहे, एक हो रहा है, 2 हो रहा है, 98 नहीं हो रहे हैं, इस विषय पर विचार करना। अब आप कहेंगे प्रतिस्पर्धा है जो आगे बढ़ेगा, तो फिर अगर आप प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगा तो पशुओं वाला जीवन हो गया, जैसे जंगल का राज है, कि जंगल में क्या है कि जिसके अंदर ताकत है वही जिएगा। जी नहीं, यहाँ पर संविधान के द्वारा संचालित होने वाली सरकारें, और संविधान के द्वारा जो संचालित होने वाली सरकारें हैं, संविधान ने उनके ऊपर आदर्श डाला है, और वो आदर्श क्या है? वो आदर्श है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सभी को पानी भी मिलना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण वाले में ये बात समाहित है। तो उनको कौन सिखाएगा कि तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे, जिस स्कूलों से पढ़ रहे हैं, वो वहां से वो ना तो स्किल होने वाले, ना कुछ होने वाले, जब मुंबई दिल्ली कलकत्ता जहां भी जाएंगे वो स्लम्स में रहेंगे, पानी के संकट से जूझेंगे। इसलिए इस वोट में इतनी ताकत है, याद रखिएगा, वोटर की ताकत ये तो कभी निकल के ही नहीं आई। इस वोट में इतनी ताकत है कि आप झन्ना करके सिस्टम को हिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ढेर सारी यूथ को स्किलफुल होना पड़ेगा, इन मुद्दों को समझना होगा, रखना होगा। केवल हम क्यों करें, इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, हम ही परिवर्तन क्यों लाए, हम ही क्यों, क्योंकि आपको शिक्षा मिली। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समाज में एक व्यक्ति भी अगर भूखा सो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो शिक्षित है, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा से शिक्षा मिली, और शिक्षा ताकत है, हमेशा याद रखिएगा। कोई कहता है ना शेरनी का दूध है, डॉट डॉट डॉट, जो भी आप लोग कह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है, याद रखिएगा, ठीक है। बट और सबसे बड़ी बात है, इस आंकड़े को भी देखिए, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि 163 मिलियन लोग अपने घरों के करीब स्वच्छ पानी तक पहुंच के बिना, नहीं स्वच्छ पानी, सॉरी, कहेंगे सर ये क्यों इतना फोकस करें स्वच्छ पानी के बिना, इसको आप समझ पाए। सभी गंभीर बीमारियां जल के द्वारा संचालित होती हैं, डायरिया है जैसे लेकर के, और मेरे प्यारे बच्चों इन बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित कौन है? आप कहेंगे वंचित वर्ग। इसलिए शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी उन्हीं का सबसे ज्यादा। गरीबों के घर में 4 से 5 बच्चे क्यों पैदा होते हैं, उसके पीछे रीजन पहला कि परिवार नियोजन के साधनों के प्रति सजग नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो बच्चे उनकी एसेट है, उनकी संपत्ति है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये पता है कि दवा दारू के बिना, दारू मतलब एक अरविंद अरविंद केजरीवाल, दवा दारू के बिना, अब आप ध्यान से समझेंगे, मैं दारू फिर से बोल रहा हूं, मैं बताता हूं ये मेरे रेफरेंस कहां से, अरविंद जी की वजह से नहीं। दवा दारू के बिना उनमें से कितने जीवित रह जाएंगे या इसकी गारंटी नहीं। कितने गांव के बच्चों का वैक्सीनेशन होता होगा, कंप्लीट वैक्सीनेशन, आप जरा विचार कीजिए। दवा दारू मैंने इसलिए कहा कि गोदान उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो गोदान उपन्यास में धनिया ये सोचती है, धनिया नहीं हो रही एक सीमांत किसान की पत्नी, वह इस बात पर विचार करती कि उसके कुछ बच्चे थे, रूपा सोना गोबर के अलावा उसके और भी बच्चे थे जो कि समय की मार से मृत हो गए। उसका मन आज भी करता, उसमें लिखा उसका मन आज भी करता है कि वो दवा दारू हुई होती तो वह आज जीवित होते। ये है 1 हेक्टेयर से कम वाली फैमिली का दर्द, और हिंदुस्तान में 1 हेक्टेयर से जो कम फैमिली हो तो भाई गैर भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके घरों में दवा दारू की क्या स्थिति होगी, आप स्वयं विचार कीजिए। और स्वच्छ पानी नहीं है तो जल जनित सारी बीमारियां उनके घर में केंद्रित है, विचार कीजिए। बड़ा गहरा विषय है बच्चों, लेकिन खैर ठीक है। बढ़ते जल तनाव का कारण आप यहां से विचार कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है। पिछले वर्षों में सूखे जैसी, ठीक है, वही है सूखे जैसी